हाय दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। आज मैं बात करूंगा जेएसपीएल लिमिटेड के बारे में, जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड कंपनी, जिसके अंदर जो अब एक वर्डिक्ट आ रहा है, जिसके अंदर मैं आपको बताना चाहूँगा कि कंपनी जो है वो 50,000 करोड़ की सेल का एम लेके चल रही है 2022 के अंदर, और जो अपना डेट है वो उसका रिड्यूस कर देगी। और अगर ऐसा हो जाता है तो अभी कंपनी के ऊपर एक भारी भरकम डेट है, और अगर एक साल के अंदर यानी कि 2022 के अंदर उस जो डेट है वो पूरा का पूरा ख़त्म करना चाहती है, यानी कि जो नवीन जिंदल लेड, यानी कि जो नवीन जिंदल जी की जो कंपनी है जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड, उनका जो प्लान है वो यही प्लान है कि 50,000 करोड़ की जो रेवेन्यू जनरेट करनी है 2022 के अंदर, और जो 8 मीट्रिक टन ऑफ प्रोडक्शन की जो कैपेसिटी है उसके साथ आप देखेंगे कि यहाँ पर एक छोटा सा जो डेट ऑफ दी नंबर है जो आपको दिखाई दे रहे हैं कि द कंपनी आल्सो प्लान टू ब्रिंग डाउन द कंपनी डेट नेट डेट टू 8,000 करोड़ फ्रॉम 22,000 करोड़ से। और अगर ऐसा हो जाता है, जो अभी कंपनी के पास 22,000 करोड़ का डेट है और 8,000 करोड़ तक लेके आ गई है, और फर्दर कंपनी जीरो डेट होना चाहती है, तो यानी कि कंपनी के देखिए प्लान बहुत अच्छे हैं। और अगर ऐसा हो गया तो कंपनी का जो ये शेयर है ना, वो रॉकेट बनते हुए टाइम नहीं लगने वाला। जी हाँ जी, यानी कि जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड का जो शेयर है वो समझिएगा आपको रॉकेट बनता हुआ दिखाई देगा इस तरह से। तो टोटल रेवेन्यू फ्रॉम द ऑर्गेनाइज ऑपरेशन ड्यूरिंग द सितंबर क्वार्टर तो 13,000 करोड़ का जो है, और अप है लगभग 67% ईयर ऑन ईयर। द कंपनी रिपोर्टेड अ ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जिसके अंदर ऑपरेटिंग जो प्रॉफिट है वो 4,594 करोड़ रुपए का है, जो ईयर ऑन ईयर अगर हम छलांग बात करें तो वो 91% है। आना कि देखिए, अब यहाँ एक मोटी मोटी जो ये डाटा जो आप देख रहे हैं ना, इस डाटा के बिहाफ पर ही नवीन जिंदल जी अपनी कम्युनिकेशन दे रहे हैं। ये एक क्वार्टर का जो रिटर्न है जिसको आपको दिखाया गया है 13,000 करोड़ का, और 13,000 करोड़ की अगर मैं बात करूं तो लगभग जो 4 क्वार्टर का 26 और 50 करोड़ से ऊपर ही जा रहा है। और जो प्रॉफिट है वो भी आपको लगभग 9,000 और 18,000 करोड़ रुपए का आपको प्रॉफिट नज़र आएगा। तो यानी कि जो अभी कंपनी के ऊपर जो डेट है जी, आप देखेंगे कि उन्होंने जो डेट अभी, जैसा कि मैंने ऊपर दिखाया था, मैं आपको अच्छी तरह दिखा देता हूँ, जिसमें वो अपने डेट को कम करना चाह रहे हैं। 8,000 करोड़ तक लेकर आ गए हैं 22,000 करोड़ से, यानी कि तो इस तरह से यह कंपनी पूरी तरह से 2022-23 के अंदर डेट फ्री हो जाएगी। और अगर जैसे ही डेट फ्री होती है ये कंपनी, तो आप समझेंगे कि शेयर का जो प्राइस है वो रॉकेट की तरह भागना स्टार्ट कर देगा। तो अब मैं यही आपको बताना चाहता हूँ कि कंपनी के अंदर अब आने वाला है एक बहुत बड़ा मुड़ाव। यानी कि जो देखिए, कई बार क्या होता है ना, आपका जब तक विज़न नहीं होता आप कोई काम करते नहीं हैं। तो जब तक आपने अगर कोई विज़न बना लिया है तो उसके बाद उसको कोई रोक नहीं सकता। तो कंपनी का जो विज़न है वो आपको साफ साफ दिखाई देता हुआ नज़र आ रहा है। इस समय डिमांड ऑफ द स्टील बहुत अच्छी है, प्रोडक्शन बहुत अच्छी है कंपनी की, और जो अभी डाटा आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, उस डाटा के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ तो कंपनी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस भी दे रही है। ये इसका डाटा है जिसके अंदर क्वार्टरली आप ये समझ सकते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर कंपनी ने यहाँ पर काम करके दिखाया है। अब मैं ले चलता हूँ कंपनी के आपको चार्ट के ऊपर। यह कंपनी का चार्ट है जिसके अंदर आप देखेंगे कि जो एक साल के अंदर लगभग 84% का इसने रिटर्न जनरेट करके दिया है, और अगर मैं 6 महीने की बात करूं तो कोई रिटर्न जनरेट करके नहीं दिया गया है। यानी कि कंपनी 4% डाउन है, यानी कि 6 महीने से कंपनी का जो शेयर है वो एक ही स्थिति में अप एंड डाउन घूम रहा है। तो आप जैसा चार्ट के ऊपर देख सकते हैं। लेकिन अगर इसका मैं एक साल का डाटा लगाता हूं तो उसके अंदर आपको यह समझ आएगा कि कंपनी का जो 17 नवंबर 2020 के अंदर जो शेयर 228 रुपये का था, और मई 2021 के अंदर 490 रुपये का प्राइस उसने दिखाया है, जो हाईएस्ट मारा है। और अभी हाईएस्ट से आप देखेंगे कंपनी का शेयर लगभग 100 रुपये टूटा हुआ आपको नज़र आ रहा है, लगभग 100 रुपये। तो ऐसी स्थिति में आपको अपसाइड आने वाला बहुत वैसे भी दिखाई देगा। यानी कि
दूसरी ये कम्युनिकेशन जब आ रही है तो इसके अंदर भी आप देखेंगे कि कंपनी के जो प्लान्स हैं उसके अकॉर्डिंग और जो चार्ट के ऊपर दिखाई दे रहे हैं और जो डाटा भी मैंने थोड़ी देर पहले आपको दिखाया था, तो नंबर आपको धीरे धीरे जैसे मतलब फिगर आते हुए दिखाई देंगे। इसकी जो स्पीड है चार्ट के ऊपर सेम वैसे ही दिखाई देगी जो आपको इस वाली कंडीशन में दिखाई दे रही है। तो आप समझिएगा कि किस तरह की मैं बात कर रहा हूँ। अगर डेट फ्री होती है तो उसका मीनिंग आप समझ सकते हैं कि कंपनी के ओवरऑल परफॉर्मेंस पे क्या प्रभाव पड़ता है। और जब ओवरऑल परफॉर्मेंस पे प्रभाव पड़ता है उसका रीज़न यही है कि हम जो शेयर धारक होते हैं उनको प्रॉफिट भी अच्छा खासा होता है। तो ये जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड के ऊपर जो नवीन जिंदल लेड कंपनी है उसके ऊपर जो कम्युनिकेशन और जो विजन नया आ रहा है, मैंने उसके ऊपर ये वीडियो बनाई है। तो आप इसके ऊपर एक बार रिसर्च कीजिए, स्टडी कीजिए। आपको लंबे टाइम में और लंबे चलने के लिए स्टॉक बहुत अच्छा नज़र आता हुआ दिखाई देगा।